मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सर्वाइव करना था, और जो मिल रहा था वो करते जा रहे थे। एक सीन मिला, एक सीन कर लिया, कभी कुछ शिकायत नहीं की कि एक सीन मिल रहा है यार मैं तो इतना कमाल का एक्टर हूँ, नहीं, जो मिल रहा है ले लो, है ना, ऐसे था। आर्ट वार्ट दिखाएंगे जब मौका मिलेगा, अभी जो मिल रहा है करते जाओ, है ना, सर्वाइव करते रहो। हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था खाना पीना मिल जाए दिन में बस काफ़ी, उसके बाद तो मज़े करते थे हम लोग, उसके बाद तो हम किसी को भी गालियाँ दे तू क्या जानता मैं कौन हूँ टाइप में ऐसा हो जाता था। हम लोग बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत सारे एक्टर्स थे, तो इतना ही रूम होता था उसमें। आप सोचो कि अगर 8-9 एक्टर्स हैं तो वहाँ झगड़े भी होंगे, शराब भी पी जाएगी, खाना भी खाएंगे खाएंगे, ये वो एक्टिंग के ऊपर बातें भी होंगी, ये भी वो सब कुछ ड्रामा होता था पूरे उसी रूम में। खा के स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, हम तो मज़े कर रहे हैं, ऐसा था। किसी के पास पैसे की कमी हो जाए, अगर किसी का काम चल रहा है वो दे देता था, और उधार लेने का भी तरीका हमें आता था। किसी से पैसे उधार लिए, उसको बोला कि 16 तारीख को तेरे को दे दूंगा, तो जैसे 16 तारीख आती थी किसी से लेके उसको दे दिया, उसको बोल दिया 17 को तेरे को दे दूंगा। चीज़ें भी करते, मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में, आने लगा था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बट उससे फ़ायदा ये हुआ, हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता, बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना, उसने बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता, वो हमारी गलती थी, उसके हाँ। लिए माफ़ी। हर कोई करता है भांग, तो होली पे किया कई बार। मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था, और ये जो लोग होते थे मेरी ऑडियंस होती थी, और पूरा जो पृथ्वी मेरा प्लेटफॉर्म होता था, और मैं परफॉर्मेंस देता था मैं। जैसे अंधा युग एक प्ले है, उसका एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा, वो बन जाता था, कभी कभी कर्ण बन जाता था, कभी कृष्ण बन जाता था मैं, और घंटों घंटों लूप अटक जाता है ना। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच के माफ़ करता हूँ कि तू भी बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ दुराचारी और दम लगने लगा था। मज़ा आने लगा था, इंजॉय करने लगा था मैं। और मेरी आदत नहीं, जहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगता है ना, मैं वो जगह छोड़ देता हूँ, वो जल्दी काम बन जाते हैं। मैंने बहुत मज़े ले लिए, तूने डार्लिंग खुद से बोलता था अब निकल ले यहाँ से, ऐसे हुआ। उससे, हाँ, उससे होने लगा वो चीज़ जो है ना, यहाँ आने लगा उसका। कोई कैरेक्टर करते हैं और आपको पता चलता है कि बहुत करेक्ट जा रहा हूँ या बहुत सही प्रोसेस में है, तो उसमें मज़ा आने लगता है, वो नशा वहाँ आता है फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल आसानी से। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर, है ऑफ कोर्स। रोमांटिक अब चीटिंग? मज़ा आने लगा था ना ये, मुझे मालूम है ये चीटिंग करेगी मेरे से, कुछ दिन का मेहमान है ये, फिर चली जाएगी, तो वो हम यूज टू हो गए थे ना। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट किया? क्यों नहीं किया। ज़रूरी क्या है शादी करने की, अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना, ये तो अभी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो अभी मेरा है, ये तो मेरी है, अभी इस तरह की चीज़ें होने लगती है ना, तो वो एक उसमें बहुत मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को, वो जब कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है वो ख़त्म होने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और उस ज़िंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो, तो सिर्फ शादी मत करो फिर। तो शादीशुदा भी हैं और प्यार भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट होता है कि वो वाकई प्यार है क्या है, बट मे भी हो सकता है, मैंने अभी देखे नहीं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बिना शादीशुदा के हैं, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, एक्ट्रेस भी हैं उनमें। ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें मैं करना चाहता था उसके कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है अभी। मैं ऐसा लगता है कि पहला स्टेप है, अभी बहुत कुछ है बाकी करना। जो मैं जिस तरह की आर्टिस्टिक सिनेमा करना चाहता था उस दौड़ में, या उस उसके थोड़ा सा रह गया, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि छटपटाहट सी भी है मुझे मेरे अंदर, अभी फ़िलहाल शुरू हुई है कुछ अरसे से, आई थिंक 1-1.5 साल से। मैं थोड़ा सा अलग तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ, इसकी छटपटाहट बहुत ही आर्टिस्टिक सिनेमा टाइप में, बहुत ही लाइक जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार सिनेमा हो, जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस ना हो कि इसको ऐसे करो, इसको वरना ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं वर्क करेगा, तो उनका छेड़छाड़ ना हो। मैं अपने तरीक़ा का सिनेमा फ्रेंकली स्पीकिंग जैसा मैं चाहता हूँ
वैसा शायद अभी कर नहीं पाया मैं, बट मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कर लूँ। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे अपनी लाइफ में जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो ऐसे सर्कल में रहने लगे। उसके बाद जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो इतना उतार आया उनकी परफॉर्मेंस में, तो मैं सोच भी नहीं सकता था रीज़न क्या था इसका, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो पता चला उनका सर्किल था। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अफेक्ट होते हो उस सर्किल से। नेगेटिव एनर्जी भी, या जो एक माहौल है हमारा कमर्शियल फिल्मों का, ये सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। Okay. हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। मुझे मौका मिलता है, मैं निकाल देता हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर रह जाता है। या आप अपनी क्रिएटिविटी से, जो आपका पैशन है, इस तरह के खूबसूरत सवाल पूछते हैं, उससे निकलता है वो। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो नहीं निकाल पाते। मतलब ज़ाहिरा तौर पे वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो डार्कनेस दिखती है आपको। इससे तो कोई अछूता रह नहीं सकता एक्चुअली, सबके अंदर है वो। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। और जब तक शूटिंग शुरू होती है, मैं जितना अपने सोल से, अपने दिमाग से चीज़ें सोच सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टाइम, यू नो। क्योंकि क्या है ना, फिल्म में जो छप गया वो 200 साल तक रहेगा, भले ही हम ना रहें। और उस चीज़ को, इसलिए कोई भी सिनेमा में कोई भी चीज़ बहुत कैजुअली नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। थैंक गॉड एज एन एक्टर मुझे गिफ्ट मिला हुआ है ऊपर वाले से कि नवाज़, ये कैमरा है आपके सामने, सिर्फ यही टाइम है जो कैरेक्टर में कर रहा हूँ उसका सच बोल दो, तो खुशी होती है। जब उसका सच हम बोलते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है। वरना जब रियल लाइफ में आते हैं ना, तो बहुत सारे नकाब ओढ़ने पड़ते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाइड करना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। इनडायरेक्टली बोलते ही हैं हम सबके सामने, बट आप क्या होते हो तो खुद को आपको पता होता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब इतनी सारी चीज़ें अगर लेके चलेंगे तो एक्टिंग कब करेंगे। इतना सारा भार कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर मैं अभी स्टार हो गया हूँ, मैं इस्टेब्लिश एक्टर हूँ। इतने सारे भार लेके जब चलते हैं ना, तो वो बहुत अननेसेसरी हैं एक्चुअली। आपको ना बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटी वाले कैरेक्टर करने पड़ते हैं हम लोगों को, वही बहुत है। अगर रियल लाइफ में भी मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ले गया तो मैं कैरेक्टर कैसे करूँगा। तो इसलिए मैं बहुत ही शांत, बहुत ही आराम से ज़िंदगी गुजारता हूँ, और बहुत खुश भी रहता हूँ, बहुत वो भी है। हाँ, एक ऑफकोर्स उस तरह का सिनेमा के लिए मेरे को हमेशा हमेशा बेचैनी रहती है। बट ये फालतू की ये चीज़ें जो है ना, पहले इंसान तो बन जाओ यार अच्छे, उसके बाद तो नॉर्मल इंसान की तरह रहो, तो ही तो कहीं ना आपको ना नॉर्मल होना पड़ेगा, तभी एबनॉर्मलिटी की तरफ आप जा सकते हो, वापस भी ला सकते हैं। पता चला नहीं तो चले गए, वापस ही नहीं आए। मेरे साथ 1-2 महीना रहता है फिल्म ख़त्म होने के बाद। जैसे रमन रागा हुआ था, तो 1-1.5 महीने तक था मैं उस जोन में। लोगों की गालियाँ सुनी, वापस से सेंटर में आ गया। आसपास के दोस्तों से, ये जब अपने गांव चला जाता हूँ, मेरे गांव में मुझे इसी तरीके से नवाज क्या कह रहा है, और मैं हो जाता हूँ नॉर्मल, अरे यार ये तो क्या है, तो उसी तरीके से देख रहा जो मुझे 25 साल पहले देखता था। तो बिल्कुल जब थप्पड़ पड़ता है इस गालियों का, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं आप। हाँ, नाम नाम ओके, नॉर्मल कहीं की भी। जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को शेप अप किया है। एक डॉक्टर की मौत, स्पर्श, कथा, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, कोर्ट, बैंडिट क्वीन,